आदित्य की इतनी तेज और भयानक आवाज़ सुनकर हूर की पूरी बॉडी डर की वजह से कांप उठती है। वैसे हूर को उल्टी सीधी बात सुनने के बाद आई और यूवी को भी बहुत गुस्सा आता था, पर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया ही नहीं। आदित्य अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता और जब बात हूर की हो तो तब वो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही वो हूर के मुंह से वो सब सुनता है, उसका खून वहीं जम जाता है और उसकी आंखों में अभी एक आग दिखाई देने लगती है। तभी आदित्य बहुत हल्के से हूर के चिन्ह को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई अपने मुंह से ऐसी बातें निकालने की और ऐसा कुछ भी सोचने की। आपके दिल में जो कुछ भी आया वो आपने बोल दिया, पर एक बार हमारे बारे में सोचा कि आपके बाद हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। तभी वो आदित्य की बाहों में ही रोते हुए उससे कहती है, तो फिर मैं क्या करूं वधू, मेरी वजह से मैं आप तीनों की जान दांव में तो नहीं लगा सकती। अरे उन लोगों को जहां मुझे मारने में कोई हल्की सी भी तकलीफ नहीं होती, तो वो आपके लिए एक बार भी नहीं सोचेंगे। आप सच में मेरी फैमिली हो और मैं अपने मतलब के लिए अपनी फैमिली को इतने बड़े खतरे में कभी भी डाल नहीं सकती। आप प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए और मुझे अकेला ही छोड़ दीजिए। हूर की बात सुनकर यूं भी अपना आपा खोते हुए अपनी थोड़ी सी ऊंची और सर्द आवाज़ में हूर से कहता है, बस बहुत बोल लिया आपने प्रिंसेस, अभी आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, पर सिर्फ मेरी बात सुनोगे। आपको क्या लगता है कि हम ये सब कुछ देखने के बाद आपको अकेले मरने के लिए छोड़ देंगे? नहीं बच्चे, आप इतने से टाइम में ही हमारे लिए बेहद ही ज़्यादा खास बन चुके हो। हम किसी के भी लिए या फिर किसी के भी डर की वजह से आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर आप खुद ही हमें क्यों ना बोलो। रही बात हमें हार्म करने की, तो प्रिंसेस किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारा एक बाल भी टच कर सके। उस पर आपके अदू का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही पूरी दुनिया डरती है उससे? नहीं, उसकी आइडेंटिटी ही कुछ इस तरह से है कि उसका नाम सुनकर शायद सबके पसीने ही छूटने लगते हैं। तो आपको किसी से भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे यूवी ने हूर को एक्सप्लेन तो कर दिया था, पर अभी भी हूर के दिल में जो डर था वो निकल ही नहीं रहा था। ऐसे में उसे अथर्व और सारा की गंदी बातें याद आती हैं जो उन्होंने हूर से कही थी। तभी हूर अपना सिर हिलाते हुए अपनी आंसू भरी आंखों से उन तीनों की तरफ देखती है और नीचे की तरफ देखते हुए उनसे कहती, उन लोगों ने तो वो वीडियो वायरल कर दिया था और अभी अब मेरी वजह से आप तीनों को भी बुरा बोलेंगे, आपके ऊपर उंगली उठाएंगे जो मैं नहीं देख पाऊंगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी ने मुझे कुछ बोला, पर अगर मेरे आगे कोई आप तीनों में से किसी को भी कुछ बोलेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हूर की बात सुनकर आदित्य उससे कहता है, भले ही आप
अपने बारे में कुछ भी बुरा सुन सकते हो, पर मेरे दोनों भाई, उनकी बहन के बारे में और मैं अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता। उस इंसान के मुंह से आपके लिए कुछ भी बुरा निकलने से पहले मैं उसे ज़मीन में ही जिंदा गाड़ दूंगा। किसी को भी हक नहीं है कि वो आदित्य सिंह की वाइफ के बारे में एक बुरा शब्द भी उसके मुंह से निकाले। आदित्य की बात सुनकर वो डर जाती है और डर के मारे अपना सिर हिलाती है। उसे ऐसे डरा हुआ देखकर आदित्य हूर को हक करते हुए उससे कहता है, एंजल, आप क्यों डर रहे हो मुझसे? आपको मुझसे या फिर किसी से भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके? तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, ओके अदो। तभी हूर को उनकी शादी की बात याद आती है और जब वो अपने गले की तरफ देखती है तो उसे वहाँ अब एक छोटा और प्यारा सा मंगलसूत्र दिखता है। उस मंगलसूत्र को देखते ही हूर आदित्य की तरफ देखती है और फिर अपनी प्यारी सी शक्ल बनाते हुए उससे कहती है, हाँ आदो, आपने मुझसे सच में शादी कर ली? मतलब मैं अभी बस 17 साल की हूँ और अगर ये बात किसी को पता चल गई तो ऑफिसर्स, पुलिस आपको जेल में डाल देंगे एक टीनेजर बच्ची के साथ शादी करने के जुर्म में। तभी आदित्य हूर की तरफ देखता है और अपनी एक शैतानी स्माइल के साथ उससे कहता है, एंजल, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता और कोई मुझे जेल में भी नहीं डालेगा। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे उलझने की गलती कर बैठेगा, फिर वो कोई नॉर्मल से ऑफिसर हो या फिर कोई बड़े पोस्ट पर बैठे हुए पॉलिटिशियन। आदित्य की बात सुनकर हूर उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आप डॉन हो क्या? मतलब इतनी पावर तो उसके पास ही होती है ना? हूर की बात सुनकर उन तीनों को थोड़ी हंसी आती है क्योंकि इस वक्त हूर का चेहरा ही कुछ ऐसा था। उन तीनों को यूं ऐसे अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर हूर अपने गाल फुला लेती है और फिर थोड़े गुस्से भरे अंदाज में उन तीनों से कहती है, मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ और आप तीनों ऐसे मुझ पर हंस रहे हो। आप सच में बहुत बुरे हो। जाओ, मैं आप तीनों में से किसी से कोई बात नहीं करूँगी। इतना कहकर हूर अपना मुंह बनाए हुए बैठ जाती है। तभी आदित्य हूर को पीछे से हक करते हुए उससे कहता है, आप नाराज़ हो गए एंजल? अच्छा, सॉरी। देखिए, हमारा इरादा आपको नाराज़ करने का नहीं था हूर, बट क्या करें, जब आप ऐसे गुस्सा होकर और अपना ये प्यारा सा मुंह फुलाकर बैठते हो ना, तब यार बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो, तो हम तीनों कंट्रोल ही नहीं कर पाते। सॉरी ना बेबी वाइफ। आदित्य के साथ साथ आई और यूवी भी हूर से सॉरी कहते हैं और फिर हूर थोड़ा सा भाव खाने के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। तभी आदित्य हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, अभी रही बात आपकी टीनेजर होने की और मेरी आपसे शादी करने की, तो एंजल, अगर मैं वो कदम नहीं उठाता तो इंसान अधर पता नहीं आपके बारे में और क्या क्या बोलता। भले ही मैं उसका मुंह बंद कर देता, पर बाकियों का क्या? मुझे तो पता है
अगर मैं उन्हें डरा धमका कर चुप करा देता तो मेरी डर की वजह से चुप तो हो जाते, पर उनके दिल में जो आपके लिए नफरत और गुस्सा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता। उन्हें तो ऐसे ही लगता है ना कि आपने मुझे बोला है उनको डराने के लिए, जबकि आप ऐसा कभी कुछ सोच भी नहीं सकते। बेटा, मुझे वो वीडियो वाला सीन पता है और साथ में ये भी पता है कि उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आप बिल्कुल भी इनोसेंट हो। एंजल, आपको भी पता है ना कि हमारी सोसाइटी में किस किस तरह के लोग होते हैं, उनकी मेंटली किस टाइप की है। उनमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, और अगर ये बात हम उन्हें 1000 बार भी समझाते ना तो उसे समझना ही नहीं चाहते। ऐसे में वो लोग आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाते, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उस वक्त मुझे जो कुछ भी सही लगा वो मैंने किया, और वैसे भी प्यार करता हूँ आपसे, तो मुझे आज नहीं तो कल आपसे शादी तो करनी ही थी। पर मैंने सोचा नहीं था कि हमारी शादी ऐसे अचानक ही हो जाएगी। अभी हो गई है तो मैं इस रिश्ते को अपनी तरफ से पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभाऊंगा। आप अभी भी बच्चे हो तो मैं आपके ऊपर इसका कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहता। आप जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। आदित्य की बात सुनकर उन दोनों भाइयों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं हूर आदित्य के गाल पर किस करते हुए उससे कहती है, आपको पता भी है कि आप कितने अच्छे हो। आप दुनिया के बेस्ट हॉबी हो। तभी आयु आदित्य की तरफ देखते हुए हूर से कहता है, रैबिट, ये सिर्फ आपके लिए अच्छा है, वरना ये तो वो है जिससे लोग कोसों दूर भागते हैं। आयु की बात सुनकर हूर पहले अपना मुंह बनाती है और फिर आदित्य से चिपकते हुए आयु से ही कहती है, भैया, जिनको भी अदू से दूर भागना हो वो भागे, और मुझे लोगों से क्या करना है। मुझे तो बस आप लोगों से मतलब है। वैसे मैं अदू से कभी भी दूर नहीं भागूंगी, पर हमेशा उनके करीब रहूंगी। अगर कोई दूसरा मेरे अदू के करीब आने की कोशिश करेगा तो उसके बाल पकड़कर उसे बहुत दूर फेंक दूंगी। तभी आदित्य हूर के पेट में थोड़ी सी गुदगुदी करते हुए उससे कहता है, अच्छा जी, आप सच में बड़े बदमाश बनते जा रहे हो एंजल, और मुझे आपकी बदमाशी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर आप याद रखिएगा कि इसकी वजह से आप खुद कभी कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसनी चाहिए और चोट वगैरह नहीं लगनी चाहिए। तभी हूर किसी ऑफिसर की तरह आदित्य को सैल्यूट करते हुए उससे कहती है, ओके सर, मैं आपकी हर एक बात को फॉलो करूँगी। वो तीनों बस हूर को स्माइल देते हैं। तभी हूर को कुछ याद आता है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करती है और अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखती है। हूर उन तीनों की तरफ देखती है और फिर अपने ड्रोमेटिक अंदाज में उन तीनों से कहती है, क्या मैं कोई स्पेशल गर्ल्स हूँ? क्योंकि इन 15 दिनों में मेरे साथ 3 नाम यानी सरनेम बदले गए हैं। पहले मैं हूर खुराना थी, फिर मैं हूर खुराना से हूर सिंह शेखावत बनी, और अभी मैं हूर सिंह शेखावत नहीं
पर हूर आदित्य सिंह हूँ। वाह, मतलब मैं तो बहुत यूनिक हूँ। सभी गर्ल्स के पास सिर्फ एक नाम होता है और लेडीज अल्ट और मिडिल एज के पास तो पर देखो मेरे पास तीन तीन हैं। तो हुई ना मैं यूनिक। हूर की बातों पर यूं भी हंसता है और फिर हूर की नाक पर टैप करते हुए उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, आप तो सच में बहुत यूनिक हो। और ये बात तो हमने पहले ही आपसे बोली थी, पर आपने हमारी बात वहाँ मानी ही थी और कहाँ सुनी थी। अभी तो आपको पता चल गया ना कि आप यूनिक हो। तभी हूर बस हंसते हुए अपना सिर हिलाती है। अचानक से उन्हें हूर के पेट में कुछ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है और इस आवाज़ को सुनते ही हूर अपना प्यारा सा पाउच बनाती है। तभी आयु अपनी एक उंगली से हूर के टमी को बहुत ही धीरे से पोक करता है और फिर अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ उससे कहता है, गाइज, मुझे लगता है कि हमें हमारे इस छोटे शैतान के टमी को भरने की ज़रूरत है। देखो कैसे आवाज़ें आ रही हैं अंदर से, और इन आवाज़ों को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रैबिट के पेट में जितने भी चूहे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। क्यों रैबिट? तभी हूर आयु की पोकिंग की वजह से जोर से हंसते हुए उससे कहती है, हाँ मुझे भूख लगी है जोरों से। तभी आदित्य तुरंत एक फ़ोन करता है और उन चारों के लिए हॉस्पिटल की कैंटीन से कुछ खाने का ऑर्डर देता है। कुछ देर बाद उनका खाना आ जाता है तो आदित्य पहले हूर को खाना खिलाता है और फिर उसके बाद खुद भी खाता है। पूरे एक हफ्ते बाद वो तीनों आज खुलकर हंसे थे और अभी खाना भी खा रहे थे, वरना तो इन 7 दिनों में उनके गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरा था। वो सच में उनके लिए एक एंजल ही थी, जिसने अपने आते ही उनके खाली और बेरंग सी जिंदगी में हंसी खुशी के साथ साथ ना जाने और कितने ही रंग भर दिए थे। 2 दिन इस वक्त हूर अपने घर पर थी। वो 2 दिन पहले ही घर आ चुकी थी और बस रेस्ट कर रही थी। पर आज पूरी गर्ल्स निशा, सेजल, अलीना और आर्या पैराडाइज पर आई हुई थी और अभी वो बस हूर के साथ में ही थी। आज संडे था तो उन्हें भी कॉलेज बिल्कुल नहीं जाना था। तो गर्ल्स की गैंग पैराडाइज में हूर के साथ चिल कर रही थी। इस एक हफ्ते में ड्रीम अचीवर ग्रुप और अलीना उन तीनों आयुबी और आदित्य से थोड़े क्लोज हो गए थे, पर उन्हें अब भी उन तीनों से डर तो लगता था। इस बीच आयु और निशा के बीच एकदम से प्यारा वाला रिश्ता तो नहीं बना था, पर उनकी शायद अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। अब आगे वो सभी लड़कियां हॉल में ही थी। वो तीनों भाई इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। आदित्य और युवी स्टडी रूम में थे तो आयु उसके रूम में था। निशा हूर की तरफ देखती है जो कि अभी सोफे पर बैठी हुई थी। तभी निशा हूर का हाथ पकड़ते हुए अपनी एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, थैंक गॉड हूर कि आपको होश आ गया और आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको पता है इन 1 डेज़ को कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है और हम सब उस पार्टी में जाने वाले हैं। कॉलेज का नाम सुनते ही हूर के चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है। उतने में ही तीनों भाई भी नीचे हॉल में आते हैं। तभी हूर अपनी
घबराई हुई आवाज़ में ब्लैंक होते हुए कहती है, कॉलेज फ्रेशर पार्टी? नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ। वहाँ सब मुझे बुरा बोलेंगे, मुझे बहुत अजीब और गंदे नामों से पुकारेंगे। फूल की बात सुनकर गर्ल्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहीं उन तीनों को ऐसे फील होने लगता है जैसे किसी ने उनके दिल पर वार कर दिया हो। तभी आदित्य उस फीलिंग को साइड में रखते हुए झट से हूर के पास आकर बैठता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। आदित्य के परफ्यूम की फ्रेगरेंस को फील करते ही हूर उसकी बाहों में थोड़ा सा तो रिलैक्स होती है, पर उसका डर वैसे की वैसे ही रहता है। तभी आदित्य बहुत हल्के से हूर के बैग को रब करता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, हूर, ट्राई टू रिलैक्स बेबी, देयर इज नो नीड टू बी द वन स्केर्ड। आप मेरी तरफ देखिए। तभी हूर आदित्य के सीने से अपने फेस को बाहर निकालते हुए आदित्य की तरफ देखती है। इस वक्त हूर की आंखों में थोड़े आंसू बह रहे थे, तो आदित्य उसके आंसुओं को पोंछता है और उसके माथे पर एक डिप करते हुए अपना सिर ना में हिलाता है। वहीं दूसरी तरफ आयु हूर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, हम चाहे जितना ट्राई कर लें, पर हूर के दिमाग में ये सब बात इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। बच्ची के दिल में डर बैठ गया है और ये कॉमन सेंस है। अगर कोई उसकी वीक और सेंसिटिव पॉइंट को यूज करके उसे ट्रिगर करने की कोशिश करेगा तो ऐसा ही होगा। ऐसी सिचुएशन में बड़े बड़े से घबरा जाते हैं। तो हमारी छोटी सी प्रिंसेस क्या है, बट नहीं, हमें उसे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। डोंट वरी रैबिट, हम सब है ना बेटा आपके साथ। तभी आयु हूर की तरफ देखता है, जो अभी आदित्य की तरफ देखकर सुसक रही थी। आदित्य हूर के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहता है, एंजल, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, और आप उन सब में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। हम सब हैं ना आपके साथ, तो फिर आपको डर किस बात का है। प्रिंसेस, आप लोगों के डर से तो अपनी लाइफ को एक जगह पर बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो ना। आपको आगे तो बढ़ना ही होगा। आपको आपकी मम्मी का ड्रीम पूरा ही करना है ना, और उसके लिए तो आपको बहुत स्टडी करनी होगी, क्योंकि बिना आपकी मेहनत किए आप कैसे आगे बढ़ोगे। और मैं आपके दोनों भाई हमेशा आपके साथ हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। पर बेटा, उस रास्ते पे तो आपको अकेले ही चलना होगा ना। ऐसे में आप अगर लोगों की बातों से ऐसे घबरा कर पीछे मुड़ के जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा एंजल। आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। लोगों का ना ये काम ही होता है, जो कोई भी उन्हें आगे बढ़ते हुए दिखाना तो उन्हें कैसे भी कर कर उसे पीछे खींचना होता है। पर आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि कोई चाह कर भी आपको पीछे ना खींच पाए। इस वक्त आदित्य की बात को सिर्फ हूर ही नहीं, पर सभी गर्ल्स भी बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तभी यूवी भी हूर की दूसरी तरफ बैठते हुए उससे कहता है, हाँ प्रिंसेस, अदू ने बिल्कुल ठीक कहा है। आपको लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं,
उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कोई कुछ भी गलत बोले या फिर किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज करे तो आपको उसे ऐसे ही जाने नहीं देना है। आप उस इंसान का और उसका करारा जवाब दोगे। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आगे कौन खड़ा है और क्या नहीं। प्रिंसेस, आपको अपने सेल से थोड़ा सा तो बाहर आना ही होगा, क्योंकि यहाँ बदतमीज लोग ज़्यादा हैं और उन जैसे बदतमीज लोगों को उन्हीं के ही लैंग्वेज में समझाना ठीक रहता है। तो आपको वो आना चाहिए। कोई बात नहीं, हम हैं ना, और उस पर गर्ल्स हैं तो वो सिखा देंगी आपको कि उन जैसे सरफिरे लोगों को आपको कैसे हैंडल किया जाता है। क्यों गर्ल? उस पर हूर को छोड़कर सभी गर्ल्स एक साथ अपनी शैतानी से स्माइल देते हुए यूवी से कहती हैं, जी भाई, अभी सब बच्चे कॉलेज टाइम को छोड़कर उन तीनों को सर नहीं भाई बुलाते थे, क्योंकि उन लोगों ने ही उनसे कहा था। हाँ हूर, आदित्य को और निशा आयु को भाई नहीं उनके नाम से ही बुलाती थी। तभी निशा हूर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, हूर, आप चलोगे ना? प्लीज हाँ बोल दो, वरना हम में से कोई भी ये फ्रेशर पार्टी अटेंड नहीं करेगा। ये डिसीजन हमने अभी नहीं पहले ही ले लिया था, जब हमें पार्टी की न्यूज़ मिली थी, और हमारे इस डिसीजन में तच और नकुल भी हमारे ही साथ हैं। तो अभी बोलिए क्यूटी पाई कि आप चलोगे पार्टी में? और अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज थी तो वो आदित्य की तरफ देखती है और आदित्य समझता है कि हूर को क्या चाहिए। तभी आदित्य यूवी की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, यूवी भाई, पार्टी में स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी अलाउड हैं क्या? तब यूवी अपना सिर हिलाते हुए आदित्य से कहता है, हाँ, पार्टी में टीचर भी अलाउड हैं, और इस बार सिर्फ हमारी प्रिंसेस और बच्चे ही नहीं पर उसके साथ हम तीनों भी जा रहे हैं। आदू तू प्रिंसेस के साथ, आयु निशा के साथ, नकुल और तच के लिए तो आर्या और सेजल हैं, और रही बात मेरी और अलीना की, तो अलीना तुम मेरे साथ चलोगी। इस बार अलीना अपना सिर हिलाते हुए एक छोटी सी स्माइल के साथ यूवी से कहती है, जी भाई, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी आयु उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, ओके, तो ये फाइनल है, और रैबिट आपके साथ हम सब होंगे, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी अगर किसी ने आपसे कुछ कहा या बदतमीजी की तो आप बस उन्हें अपना एक पंच खिला देना, और साथ में वो टेक्निक्स भी यूज करना जो मैंने आपको सिखाई है, हीटिंग बिटवीन लेग्स। मुझे पूरा भी यकीन है अगर आपने वो टेक्निक यूज की ना, तो अगली बार से कोई आपसे उलझने से पहले 100 बार सोचे। आयु की बात सुनकर अचानक से हूर की हल्की सी स्माइल छूट जाती है, तो उसे थोड़ा सा हंसता हुआ देखकर उन सब के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। तभी आदित्य आयु की तरफ देखते हुए उसे इशारे में थैंक यू भाई कहता है, हूर को ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा तो हंसाने के लिए। तभी निशा हूर और बाकी सब लड़कियों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, गर्ल्स, हमारे पास तो टाइम भी नहीं है, और मुझे पार्टी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी चाहिए।
मुझे पता है कि हूर के पास भी पार्टी के लिए ड्रेस नहीं होंगे। तो चलो अभी हम शॉपिंग पर चलते हैं। इससे पहले कि वहाँ कोई कुछ बोलता, हूर निशा से कहती है, दीदू मुझे शॉपिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही ड्रेसेस पड़ी हैं, तो मैं उनमें से ही कोई एक पहन लूँगी। तभी आदित्य सिर हिलाते हुए हूर से कहता है, नहीं, आप वो ड्रेस नहीं पहनोगी। निशा इज राइट, लेट्स गो फॉर द शॉपिंग। और मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। हूर को पता था कि आदित्य ने अगर कुछ कह दिया तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनता। तो हूर बिना कोई बहस किए चुपचाप से मान जाती है। तभी हूर के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी चोर नज़रों से पहले निशा की तरफ देखती है, फिर आयु की तरफ देखती है। वैसे निशा और आयु का हूर पर ध्यान नहीं था, पर आदित्य और यूवी का उस पर पूरा ध्यान था। तभी हूर आदित्य की तरफ देखती है, जो अभी उसकी तरफ ही देख रहा था। आदित्य बहुत धीमी आवाज़ में हूर के कान में कहता है, मुझे पता है एंजल कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। आदित्य की बातों को सुनते ही हूर अपना प्यारा सा पाउच बनाते हुए उससे कहती है, आपको पता है तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना। भाइयों को बोलो कि वो हमारे साथ मॉल चलें। भाइयों आपकी कोई भी बात को नहीं टालते। प्लीज़ ना दो, आप मेरी हेल्प करो। तभी आदित्य हूर के गाल पर किस करता है और वैसे फिर से अपनी धीमी आवाज़ में उससे कहता है, आप अगर इतना कह ही रहे हो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा एंजल? क्योंकि आदित्य सिंह बिना अपने मतलब के किसी की हेल्प नहीं करता। आदित्य की ये बात सुनते ही हूर अपना प्यारा सा मुंह बनाती है और फिर उससे कहती है, हाँ, आप कितने बुरे हो। मतलब मैं तो आपकी क्यूट सी वाइफ हूँ और आप तो मुझे भी फ्री में हेल्प नहीं कर सकते। गंदी बात है ना दो। तभी आदित्य अपनी आइज़ को रोल करते हुए उससे कहता है, बिजनेसमैन का दिमाग है ना बच्चे, और बिजनेसमैन तो पहले अपना फ़ायदा देखता है, तो मैं भी वही करूँगा ना। तभी हूर आदित्य की अंगुलियों के साथ खेलते हुए उससे पूछती है, तो ठीक है, बताइए कि आप मेरी हेल्प करने के लिए क्या लेंगे। तभी आदित्य हूर को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए अपनी सेक्सी आवाज़ में हूर से कहता है, एक किस। तो बोली, आपको डील मंजूर। अब तक हूर के गाल लाल हो चुके थे और तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, ओके, मुझे डील मंजूर है, अभी आप मेरी हेल्प करें। तभी आदित्य हूर के बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए उससे कहता है, अभी लीजिए एंजल। आदित्य आयु की तरफ देखता है, जो अभी भी अपने मोबाइल पर लगा हुआ था, और निशा अपनी चोर भरी नज़रों से बार बार आयु की तरफ ही देख रही थी। आदित्य आयु की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, आयु भाई, अभी आप फ्री होगे ना। आदित्य का सवाल सुनकर आयु अपना फ़ोन पॉकेट में रखता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ, अभी तो मैं फ्री ही हूँ। क्यों, कुछ काम था क्या तुझे?
तभी आदित्य हूर की तरफ देखता है और फिर आयु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप भी हमारे साथ चलें। मतलब यूवी भाई को अभी एक मीटिंग में जाना है, तो आप अकेले घर पर क्या करोगे? तो आप भी हमारे साथ चलो, क्योंकि आपको आपकी रैबिट के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं करना है क्या? आदित्य ने आयु पर एक ऐसा तीर छोड़ा था जिसे निशाने पर लगना ही था, क्योंकि आदित्य ने अभी हूर का नाम यूज किया था। आदित्य और वहाँ मौजूद सबको पता था कि आयु एक बार के लिए बाकी सब चीज़ों के लिए मना कर सकता था, पर जो चीज़ हूर से जुड़ी है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं। आयु की इस कमजोरी का फायदा आदित्य ने उठाया था और इसलिए तो हूर भी अपने मन ही मन आदित्य को बार बार सैल्यूट कर रही थी।